नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बायोस्कोप में। इस वक्त की तमाम खबरों के साथ मैं हूं आसिया। आज बात करेंगे घाटशिला उपचुनाव का, क्योंकि त्योहार के वक्त लोगों का ध्यान नहीं जा रहा था और बहुत ज्यादा जो मैदान में जोर आजमाइश है वो भी नजर नहीं आ रही थी। हालांकि उससे पहले हलचल थी, लेकिन जैसे ही त्योहार खत्म होंगे और उसके बाद चुनाव की तारीखों की घोषणा होगी बिहार विधानसभा चुनाव के साथ, उसके बाद किस तरह का माहौल रहेगा, घाटशिला का घमासान कैसा रहेगा, इस पर हम चर्चा करेंगे। सहयोगी करिश्मा हमारे साथ जुड़ी हुई है। करिश्मा, अब जब त्योहार खत्म हो रही है, यानी दशहरा कल है और उसके बाद से फिर चुनावी दंगल शुरू होगा, जहां बिहार में वहीं घाटशिला उपचुनाव को लेकर भी तैयारियां किस तरीके से हर खेमे में नजर आ रही है, और क्या अब उम्मीद है कि फेस्टिवल के बाद अब बहुत जोर शोर से तैयारियां शुरू होगी, प्रत्याशी फिर से पसीना बहाते हुए दिखेंगे? जी आसिया, देखिए बहुत जल्द चुनाव आयोग की तरफ से कह सकते हैं बिहार के साथ साथ घाटशिला को लेकर कह सकते हैं लगातार सभी के मन में सवाल था कि आखिर घाटशिला या फिर बिहार में विधानसभा का चुनाव कब होगा। तो अब माना जा रहा है कि चुनाव आयोग की तरफ से बहुत जल्द, यानी कि जैसे ही त्योहार खत्म होगा वैसे ही तिथि की घोषणा कर दी जाएगी। और इसके साथ हम ये जरूर कह सकते हैं कि घाटशिला में सभी जो राजनीतिक दल है इससे पहले भी तैयारियों में जुट चुके थे, क्योंकि उनके तरफ से यही कहा जा रहा था कि बहुत जल्द चुनाव आयोग की तरफ से जो तिथि की घोषणा है वो हो जाएगी। लेकिन हम कह सकते हैं आसिया कि घाटशिला उपचुनाव को लेकर सभी की निगाहें भी टिकी हुई थी कि आखिर इस बार किन्हें जनता जो है अपना आशीर्वाद देगी और कौन घाटशिला की गद्दी पर बैठेगा। लेकिन हम कह सकते हैं आसिया कि एनडीए हो या फिर इंडिया ब्लॉक हो, दोनों ही की तरफ से जो तैयारियां हैं लगभग पूरी हो गई है। और हम कह सकते हैं कि पार्टी के अंदर खाने बहुत सारी चीजें चल रही है और तय भी हो चुका है कि आखिर किन प्रत्याशियों को इस बार चुनावी मैदान में उतारना है। क्योंकि अगर हम एनडीए की बात करेंगे तो बीजेपी की तरफ से यह कहा जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो दावा या फिर ताल ठोक रहे हैं कि उन्हें भी इस बार चुनावी मैदान में उतरने हैं। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी के नेताओं का कहना है कि ये तो आला नेता ही तय करेंगे कि आखिर चुनावी मैदान में कौन उतरेगा, लेकिन जो भी उतरेगा वो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट होगा। साथ ही अगर इंडिया गठबंधन की बात करेंगे तो पहले माना जा रहा था कि कांग्रेस की तरफ से जोर दी जा रही है, क्योंकि कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और वर्तमान में एसटी मोर्चा के उपाध्यक्ष कांग्रेस के प्रदीप बालमुचु, उन्होंने भी अपनी इच्छा व्यक्त की थी और उन्होंने ये कहा था कि वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। लेकिन जिस तरीके से प्रभारी जो है कांग्रेस के, उन्होंने स्थिति स्पष्ट की और उनका यही कहना था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी जो है चुनावी मैदान में उतरेंगे, यानी कि महागठबंधन से जेएमएम के प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरेंगे और अपनी किस्मत आजमाएंगे। हालांकि प्रदीप बालमुचु लगातार इसके बाद भी बयान देते हुए नजर आ रहे थे और उनका कहना था कि वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है आसिया कि अगर प्रदीप बालमुचु चुनाव लड़ना चाहते हैं तो किस पार्टी से लड़ेंगे? क्या निर्दलीय चुनाव लड़ने का उन्होंने सोचा है या फिर जेएलकेएम का दामन था वो चुनाव लड़ेंगे? हालांकि अभी फिलहाल उन पर ही तमाम चीजें निर्भर करती है कि वो क्या सोचेंगे। क्या पार्टी की तरफ से जो दिशा निर्देश दिए जाएंगे उसी का वो पालन कर आगे बढ़ेंगे और झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरेंगे उनको वो सपोर्ट करेंगे, उन्हें वो समर्थन देंगे। लेकिन दूसरी ओर जेएलकेएम की तरफ से भी लगातार दावे किए जा रहे हैं। जो सुप्रीमो है जयराम महतो, उन्होंने भी स्पष्ट तौर पर यही कहा है कि जेएलकेएम के जो प्रत्याशी है वो चुनावी मैदान में उतरेंगे और कोई स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट चुनावी मैदान में उतरेगा। चूंकि मैंने पहले ही अपने दर्शकों को बताया था आसिया कि घाटशिला में जेएलकेएम का प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं रहा था, तो एक मौका जरूर जेएलकेएम को मिला है। तो जेएलकेएम की तरफ से भी ये कोशिश की जाएगी कि कोई स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट ही चुनावी मैदान में उतरे। तो अभी हम कह सकते हैं आसिया, जैसे ही तिथि की घोषणा होगी त्योहार बाद, उसके बाद प्रत्याशियों की नाम की घोषणा होगी और सभी लोग कह सकते हैं जिस तरीके से लगातार क्षेत्रों का भ्रमण कर रहे हैं, जो भी कैंडिडेट है, फिलहाल तिथि की घोषणा या फिर प्रत्याशियों की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन जो भी कैंडिडेट इच्छा व्यक्त कर रहे हैं, इच्छा प्रकट कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं क्षेत्रों का भ्रमण करे। बाबूलाल सोरेन की भी तस्वीर सामने आई थी और इसके साथ ही सोमेश सोरेन भी लगातार ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि दिवंगत रामदास सोरेन ने कई सपना देखा था और उस सपने को पूरा करना है। उनका जो विजन था उसी विजन के साथ वो आगे बढ़ेंगे। तो अब ये हम कह सकते हैं आसिया कि जेएमएम की तरफ से लगभग जो प्रत्याशी है वो तय है जी। लेकिन एनडीए की तरफ से प्रत्याशी कौन है? क्योंकि एक और मीरा मुंडा का भी नाम सामने आ रहा है, दूसरी ओर ये कहा जा रहा है कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के जो बेटे हैं बाबूलाल सोरेन, वो चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। एक बार फिर से बीजेपी जो है
वो चुनावी मैदान में बाबूलाल सोरेन को भेज सकती है। तो कई कयास लग रहे हैं आसिया, लेकिन थोड़ा और वक्त लगेगा, चूंकि जैसे ही चुनाव आयोग की तरफ से तिथि की घोषणा होगी, ये भी माना जा रहा है जब बिहार में चुनाव आयोग की तरफ से तिथि की घोषणा होगी, बिल्कुल साथ में ही घाटशिला उपचुनाव को लेकर तिथि की घोषणा हो जाएगी और उसके बाद एनडीए हो या फिर इंडिया या फिर जेएलकेएम, तमाम दलों के तरफ से प्रत्याशियों की नाम की घोषणा हो जाएगी और उसके बाद सभी दावे और सभी वादे जो है जनता के समक्ष रखे जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि एनडीए हो या फिर इंडिया गठबंधन, इन दोनों के तरफ से प्रत्याशी कौन होंगे, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है आसिया कि जेएमएम की तरफ से सोमेश सोरेन तो तय है, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि दिवंगत रामदास सोरेन की पत्नी भी चुनावी मैदान में उतर सकती है, लेकिन उससे पहले मंत्री पद के लिए शपथ दिलवाया जाएगा और उसके बाद चुनावी मैदान में उतरा जाएगा। तो डुमरी में भी वैसे ही देखने को मिला, मधुपुर में भी वैसे ही देखने को मिला। तो अब देखने वाली बात होगी आसिया कि आखिर जेएमएम की तरफ से सोमेश सोरेन को चुनावी मैदान में उतारा जाता है या फिर दिवंगत रामदास सोरेन की जो धर्म पत्नी है उन्हें चुनावी मैदान में उतारा जाता है। बिल्कुल वैसे एनडीए की तरफ से मीरा मुंडा हो या फिर अन्य, जिस तरीके से बाबूलाल सोरेन का भी नाम सामने आ रहा है, तो कौन चुनावी मैदान में उतरते हैं और किस तरीके से वहां पर जंग जो है, चुनावी जंग जो है वो होगा, ये देखने वाली बात होगी। जी, तो घाटशिला की चुनावी जंग बहुत दिलचस्प होने जा रही है। बस अब फेस्टिवल बीतने का इंतजार, उसके बाद यहाँ सियासी घमासान चुनावी मैदान में जरूर नजर आएगा और पल पल की अपडेट आपको हम देते रहेंगे।